कुंवर प्रताप हम इन विदेशी आक्रमणकारियों को कभी भी अपनी सीमाओं में घुसने नहीं देंगे। हमारे यहाँ ना रहते केवल चिंता करने में अपना समय व्यतीत मत कीजिएगा। अभी आपका अपना परिवार है और आपको अपने परिवार का ध्यान रखना है। और हाँ, माँ को वैद्य जी के पास से औषधि अवश्य लाकर दे दीजिएगा, बल्कि माँ को लेकर ही जाइएगा वैद्य जी के पास। अब हम चलते हैं। जीवा, हम जानते हैं कि अभी अभी हमारा विवाह हुआ है और विवाह होने के तुरंत बाद हमें आपसे दूर जाना पड़ रहा है। किंतु जीवा, कुंवर प्रताप को हमारी आवश्यकता है, चित्तौड़ को हमारी आवश्यकता है, वहां के लोगों को हमारी आवश्यकता है। हमारी मातृभूमि हमें अपने बलिदान के लिए पुकार रही है। हमें जाना होगा जीवा। माँ, हमें आशीर्वाद दीजिए। आपके पिता रावत जग्गा जी, उन्होंने भी अपने जीवन में मातृभूमि को सबसे महत्वपूर्ण माना। जाइए और उन्हीं की तरह अपना धर्म निभाइए। विजयी भव, आयुष्मान भव। चलते हैं। रुकिए। हम भी इसी मिट्टी में पले बड़े हैं। हमारे लिए भी हमारी मातृभूमि से बढ़कर और कुछ नहीं है। हमारे पति हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध में जाएं। हमारे लिए इससे बढ़कर सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है। हे एकलिंग जी, कितने भाग्यशाली हैं हम जो हमें आप जैसी पत्नी मिली। हम शीघ्र ही विजयी होकर लौटेंगे। बहू रुको। हमारी आपसे एक ही विनती है। हम अपने पति की सेवा और देखभाल करने के लिए उनके साथ जाना चाहते हैं, बस। और हम आपसे कुछ नहीं चाहते। मान जाइए ना, बस इतनी सी बात। जीवा, हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए हमें और बच्चर सिंह जी को शीघ्र यहाँ से निकलना होगा। तुम माँ को लेकर हमारे पीछे पीछे चित्तौड़ आ जाइए। उचित है? चलते हैं। जयमल जी, जिस तीव्र गति से मुगल सूरजपोल की ओर सवाद बना रहे हैं, हमें पर कड़ी दृष्टि बनाई रखनी होगी। जी कुंवर प्रताप, हमें लगता है इस और कोई संकट की बात नहीं हुई होगी। कदापि इसीलिए कल्ला ने हमें कोई सूचना नहीं दी। जयमल जी, कल्ला कहाँ है? कल्ला नहीं दिखाई दे रहे हमें। सुनो सैनिक, कल्ला जी को कहीं देखा क्या? हुकुम, वो तो कल रात से नहीं आए यहाँ पर। रात से नहीं आए?
इतने सारे सोने के सिक्के कमाने का मौका फिर नहीं मिलेगा। ये लो, जाओ, लग जाओ काम पर। आपका संदेह बिल्कुल सही निकला कुंवर साहब। दुर्ग के गुप्त द्वार पर तैनात दोनों रक्षक अचेत मिले हैं। निश्चित रूप से कल्ला दुर्ग के गुप्त सुरंग से बाहर निकल मुगल छावनी में प्रवेश कर गए। कल्ला ऐसी अनुशासनहीनता कर कैसे सकते हैं? हमारी अनुमति के बिना दुर्ग से बाहर निकल हमारे नेतृत्व को उन्होंने चुनौती दी है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वाह मियां वाह, तुम तो अच्छे खासे खाते पीते घर के लगते हो और काफी हट्टे कट्टे भी हो। हमें तुम्हारे जैसे मजदूर की ही जरूरत है। लग जाओ काम पे, बहुत इनाम मिलेगा। ये लो, जाओ। क्या आप सबको हमारे नेतृत्व क्षमता पर विश्वास है या नहीं? औचिराज, हमें आपकी नेतृत्व क्षमता पर पूर्ण विश्वास। आपके एक संकेत पर हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर सकते हैं। सबके लिए आपका निर्णय ही अंतिम निर्णय है। औचिराज, आपका हर निर्णय हम सब की भलाई के लिए होता है, मेवाड़ की भलाई के लिए होता है। रावत जी, हमें दुख इस बात का हो रहा है कि कल्ला की इस करनी ने हमारे आगे की योजना को चौपट करके रख दिया है। योजना क्या थी कुंवर प्रताप? देवान जी, हम सोच रहे थे कि पत्ता के आने के बाद हम पत्ता और कल्ला तीनों श्रमिकों का रूप धारण कर छद्म रूप से मुगलों की छावनी में घुसकर उस मुगल को मार को सदा सदा के लिए इस लड़ाई को समाप्त कर हम विजयी हो जाते। बस यही हमारी योजना थी जो कल्ला ने चौपट कर दी। पत्ता जो है वे भेष बदलने में बहुत निपुण है। उन्हें फारसी भी आती है, वे समझ लेते हैं, बोल भी लेते हैं और उसका हमें बहुत लाभ होता है। उन्होंने मात्र अपने आप को समस्या में नहीं डाला है, बल्कि हमारी आगे की सारी योजनाएं लगभग असंभव कर दी। हमें चिंता हो रही है कल्ला के लिए। पता नहीं वे उनका वहां से निकलना बहुत कठिन होगा। पालकी रोको। चांद, 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 चांद खबर, आप ठीक तो हैं? आंखें खोलिए। भावर जी, शीघ्र पानी लेकर आइए, जल्दी जाइए। चांद, आप ठीक तो हैं? चांद खबर, चांद खबर, आंखें खोलिए। भावर जी, पानी लेकर आइए। क्या हुआ चांद को? प्रतीत होता है कि भीषण गर्मी के कारण इन्हें लू लगी। अब चिंता ना कीजिए रानी जी, ये शीघ्र ही ठीक हो जाएंगी। चांद खबर, आंखें खोलिए। चांद, राणा जी आंखें क्यों नहीं खोल रही है? चांद खबर, आंखें खोलिए। ये तमाम निशानात उदय सिंह के काफिले के ही हैं, जो उनके घोड़ों के पांवों के निशान लगते हैं।
आ जाओ दोस्तों, लगता है हम अपने दुश्मन के बहुत ही करीब पहुंच गए हैं। बहुत जल्द वो चलेंगे हम उस राय सिंह को। चलो चल आगे खोली। शांत। चांद, आप ठीक तो हैं? चांद जीजा घबराइए मत, गर्मी अधिक है ना, इसलिए आप अचेत हुई है। थोड़ी सी विश्राम के बाद आप फिर ठीक हो जाएंगे। राणा जी, कहिए आचार्य जी। राणा जी, हमें यहाँ और विलंब नहीं करना चाहिए। हमें हर मूल्य पर इसी क्षण यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। राणा जी थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं बस, आज रात तक। चांद कमर, अब आप कैसा अनुभव कर रही हैं? बहुत अच्छे, हमें इसी समय चलना होगा। चलिए। चांद तनिक भी गर्मी में चली तो न जाने क्या होगा। बस थोड़ी देर रुक जाते हैं। हीरबाई जी, हम इस समय मात्र आपके पति और चांद कमर के पिता ही नहीं हैं, इस काफिले के मुखिया भी हैं। इसलिए हम चाहकर भी स्वार्थी नहीं बन सकते। हम अपनी पुत्री के लिए अन्य सदस्यों के प्राण संकट में नहीं डाल सकते। हमें यहां से चलना होगा और ये हमारा अंतिम निर्णय है। चलिए सब लोग। हम चलने के लिए बिल्कुल तैयार है रानी माँ। हमें अभी बहुत साहस है। आखिर हम राणा उदय सिंह जी की पुत्री हैं। हमें आप पर गर्व है। बैठिए पालकी में। हमने निर्णय ले लिया है, मुगल छावनी में हम अकेले जाएंगे। नहीं कुंवर प्रताप, कल्ला ने आपके आदेशों की अवहेलना की है और हम नहीं चाहते कि आप एक अनुशासनहीन नायक के लिए स्वयं अपने प्राणों को संकट में डालें। हम भी इनकी बात से 100% सहमत हैं कुंवर प्रताप। हम सभी की भावनाओं से भली भांति परिचित हैं, समझते हैं, किंतु आप सभी इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि अनुशासनहीनता कल्ला ने निजी स्वार्थ या निजी उद्देश्य के लिए नहीं की है, बल्कि मातृभूमि के लिए किया है, चित्तौड़ के हित में किया है। हम उसे वहां अकेला नहीं छोड़ सकते। नहीं, हमारा साथी है वो। बस एक बार जाकर कल्ला को हम छुड़वा ले वहां से, फिर हम दोनों उस मुगल पर आक्रमण करेंगे और उसे पराजित कर देंगे। हम आपके जीवन को कदाचित संकट में नहीं डाल सकते। रही बात कल्ला के दुर्ग से बाहर जाने की, तो उसके लिए अपराधी हम हैं कुंवर प्रताप, क्योंकि दुर्ग की आंतरिक सुरक्षा का उत्तरदायित्व हमारा है। इसलिए कल्ला को कोई सुरक्षित लाने के लिए जाएगा तो वो हम हैं कुंवर प्रताप। यदि 1% भी कोई ऐसी संभावना हुई कि हम कल्ला को वापस ना ला सके, तो हमारा भरोसा कीजिए, हम अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की बलि दे देंगे कुंवर प्रताप। जयमल जी, हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं, किंतु ये समय जो है भावनाओं में बहने का नहीं। आप एक महान योद्धा है, सबको आपकी आवश्यकता है, इसीलिए हम जा रहे हैं। चलाओ चलाओ, जल्दी जल्दी ताकत लगाओ। यदि आप सबों ने कल्ला को छुड़ाने का निर्णय ले लिया है, तो मेरा आप सबों से एक प्रस्ताव है। कल्ला को छुड़ाने के लिए हम जाएंगे। हम भी इनकी बातों से सहमत हैं कुंवर साहब। आपका वहां जाना उचित नहीं है। कोई अकेला नहीं जाएगा। जी बाबूजी, हमारा तो मूल मंत्र सदैव से यही रहा है। रावत जी, आप कहना क्या चाहते हैं?
हमारा प्रस्ताव है कि हम सब मिलकर उस मुगल अकबर पर आक्रमण कर देते हैं। वजीराज निसंदेह हमारे इस आक्रमण का कारण कल्ला है, और इसी समय यदि सरल तौर पर देखा जाए बाबूजी, वो मुगल इस समय हमसे किसी भी प्रकार के आक्रमण की अपेक्षा नहीं कर रहा। बाबूजी, इसी बात से यदि हम उस पर अकस्मात आक्रमण कर देते हैं तो उससे हमें लाभ अवश्य प्राप्त होगा और उस मुगल को बचने का अवसर भी नहीं मिलेगा। हम रावत जी के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं कुंवर प्रताप। यही ठीक है। हाँ, यही ठीक है। हाँ, यही ठीक है। यही ठीक। हाँ, यही ठीक है। यहाँ क्या कर रहे हो? मजदूर हूँ मालिक, थोड़ा पानी पीने आया था, प्यास लगी थी। बेवकूफ, मजदूरों के लिए अलग से इंतजाम किया हुआ है पानी का। ये पानी तुम्हारे लिए नहीं है, जाओ यहाँ से। हमको पता नहीं था कि ये जो पानी है मजदूरों के लिए नहीं है, माफ कर दो। हमारी तोबे खामोश क्यों हुई? हमने कहा था हमारी तोबे खामोश नहीं होनी चाहिए, फिर क्यों हुई? माफी चाहता हूँ हुजूर। चिराज, ये सब के सब एकजुट हैं और हंसते हंसते मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर सकते हैं। इन सब की धमनियों में लहू उबल रहा है मातृभूमि के लिए। आज सभी राजपूतों ने यह ठान लिया है कि उस मुगल को सबक सिखाने के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का बलिदान देकर रहेंगे। वैसे भी बाबूजी राज, इस समय हमारे पास करो या मरो की स्थिति के अलावा और कुछ नहीं है। वो मुगल पूरी तैयारी के साथ अपनी तोपों से हम पे आक्रमण करने के लिए मिट्टी का ऊंचा टीला बनवा रहा है, सभाते बनवा रहा है। और ये बात निश्चित है बाबूजी कि आने वाले कुछ ही दिनों में वो मुगल हम पर निश्चित तौर पर आक्रमण करेंगे। और इसलिए इससे पहले कि वो हम पर आक्रमण करे, हमें पूर्ण क्षमता के साथ उस पर अकस्मात आक्रमण कर देना चाहिए। कल प्रातःकाल हम सब उन मुगलों पर आक्रमण करेंगे। हम सब